वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर में जो तहरीक अदम एतमाद के बाद हुकूमत साजी का मरहला है, उसके हवाले से आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि इस मरतबा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस है कमर ज़मान काहिरा साहब, साबिक वफाकी वज़ीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। काहिरा साहब, एक तो ये जो स्टेटमेंट है कि इस मरतबा इस्लामाबाद से नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर से होगा, क्या हम ये समझें कि चौधरी अनवारुल हक साहब एक मजबूरी का सौदा थे? क्योंकि चेयरमैन ने यह भी जिक्र किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनते बनते रह गई। जी, बिलाशुबा उस वक्त एक हालात के तकाजे के तहत उनको बनाया गया और हम दोनों जमातों ने उनको सपोर्ट किया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जो बात चेयरमैन साहब ने कही वो ये नहीं है कि इस दफ़ा जो वज़ीर आज़म है वो इस्लामाबाद से नहीं मुजफ्फराबाद से होगा। वो तो हमेशा मुजफ्फराबाद से या आज़ाद कश्मीर से ही होता है। लेकिन उन्होंने ये कहा, जब साफ़ियों ने उनसे सवाल किया प्रेस स्टार्ट करने के बाद वो जा रहे थे, तो उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर का नाम बता दें। तो उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर का नाम यहाँ इस्लामाबाद से अनाउंस नहीं होगा, वो मुजफ्फराबाद से अनाउंस होगा। सही। तो कायरा साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो तनकीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बन रही है वो ये है कि चंद माह के बाद इलेक्शंस भी होने हैं, लिहाजा इस वक्त ये तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा आप लोगों के लिए, गिवन द फैक्ट कि आप खुद भी उस कमेटी में थे जिसमें जाकर एक्शन कमेटी के साथ मुआहदा हुआ और उन मुआहदे में जो अग्रीमेंट हुई है उस पर भी आप लोगों को अमल दरामद करना है। जी बिलाशुबा हम सियासी जमातें, यही हमारा काम है और इस बात का हमें बदरजा उत्तम अंदाजा है कि क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं, क्या मुश्किल, क्या चैलेंजेस हैं। लेकिन आपने चैलेंजेस भी देखने हैं और आपने हालात का तकाजा भी देखना है। इस गवर्नमेंट को, जिसको मुस्लिम लीग भी छोड़ गई, हम भी छोड़ रहे हैं, अगर हम गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करते तो क्या होगा? तो एक और क्यास हो जाएगा। उस क्यास को अवॉइड करना जरूरी है और ये जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी समझती है, बखूबी समझती है कि इतने थोड़े अरसे के लिए जब लास्ट एंड पे असेंबलियां होती हैं तो लोगों की तवक्कुआत बहुत आसमान पे होती हैं और इम्कान कम होते हैं डिलीवरी के। लेकिन अगर हिम्मत की जाए तो फिर कुछ ना कुछ डिलीवर किया जा सकता है। और इससे ज्यादा जरूरी यह है कि अगर हालात का तकाजा यह है कि ये फैसला किया जाए तो उसका भले नुकसान हो, बहरहाल आपको ये फैसला लेना होता। लेकिन पीएमएलएन किस हद तक आपके साथ है? क्योंकि पहले तो वो साफ मना कर चुके थे कि ऑपोजिशन में ही बैठेंगे, लेकिन फिर शायद अदम एतमाद में आपका साथ जरूर देंगे, बट दे आर नॉट गोना बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? जी बिल्कुल नहीं, वो उन्होंने पहले से ऐलान किया हुआ है और उन्होंने जब हुकूमत छोड़ के अपोजिशन में बैठने का ऐलान किया तो अदम एतमाद का ऐलान तो हो गया। अब वो अदम एतमाद में वजीर आजम को हटाने की मोशन को तो सपोर्ट कर रहे हैं, सही, लेकिन वो गवर्नमेंट में नहीं बैठ रहे, वो अपोजिशन में बैठ रहे हैं और उन्होंने ऐलान किया हुआ है। सही, बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन कायरा साहब ये बड़ी अजीब बात है कि वफाक में तो आपने साथ दिया है पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन का, तो क्या आप लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस पीएमएलएन नहीं थी जो फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ जाना पड़ा? हम तो फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ नहीं जा रहे। फॉरवर्ड ब्लॉक तो इस वक्त पीपल्स पार्टी तो उनके साथ नहीं जा रही। पीपल्स पार्टी ने तो अपने तौर पे, लोगों ने हमें ज्वाइन किया। बहुत सारे वो लोग थे जो हमारी जमात को छोड़ के उनको जाने पे मजबूर किया गया और अब वो अपनी जमात के अंदर वापस आ गए हैं। बैरिस्टर सुल्तान साहब का ग्रुप है, बाकी इस तरह के कई ग्रुप है जो हमें ही छोड़ के गए थे और उस वक्त हालात के तहत उनको छुड़वाया गया था। सो वो वापस आए हैं, पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, कर लिया है। मुस्लिम लीग हमारे साथ नहीं है तो उनकी अपनी मर्जी। हमारी ख्वाहिश तो थी कि मुस्लिम लीग हुकूमत में हमारे साथ चलती और इस चैलेंज को कबूल करती, लेकिन अगर उन्होंने ये रास्ता चुना है तो उनको हक है। सही। और बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, क्योंकि आप तो उस मज़ाकरात में थे जो एक्शन कमेटी के साथ थे, कि जिसमें विफाक का भी काफ़ी रोल है। ये कितना मुश्किल होगा पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि पहले ही पीपल्स पार्टी की विफाक के साथ बहुत सारे गुज़िश्ता मुआहदे की शिकों पर अमल दरामद ना होने की शिकायत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो मुआहदा हुआ है, अभी तक जितनी मीटिंग हुई हैं उसमें बाकायदा तमाम लोगों को, खासतौर पे वजारत खजाना को हुक्म दे रखा है और बार बार वो पूछ लेते हैं कि उसका क्या हुआ उन वादों पे। वो तो उनका बड़ा ओपन मौक़िफ़ है कि जो वादे कमेटी ने किए हैं, वादों की तकमील बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि वो
अपने इस अहद का पास करेंगे और इस पर वो मुतफक्किन है कि फौरी तौर पे इस पे अमल दरामद होना चाहिए। असल मसला आज भी यही है कि आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने जो इकदाम उठाने थे, जो नोटिफिकेशन करने थे, वो अभी तक नहीं उठाए। वो एक चैलेंज जरूर है, और अब वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी तो यकीनन उस पर हम विल टेक केयर ऑफ दैट। ओके कायरा साहब, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं।